नमो नमः। कक्षा पंचमी विषय संस्कृत। आज हम व्याकरण भाग में संधि का अध्ययन करेंगे। इनके पाठ्यक्रम में दीर्घ संधि है, तो पहले थोड़ा संधि का सामान्य जानकारी के बाद में हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। संधि, तो देखो संधि शब्द ये कैसे बना, इसमें क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, क्या प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो संधि शब्द से व्युत्पत्ति, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सम उपसर्ग पूर्वकात युद्धाएं, युद्धाएं का मूल धातु धा रहती है। युद्धाएं है मूल, इसमें इनका लोप हो जाता है, दू और य का धा शेष रहता है। धा धातु सामान्य कहते हैं। फिर एक सूत्र है व्याकरण का, उपसर्गे धातु की, उपसर्गे धातु की, उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होता है। तो धा धातु है, उपसर्ग पूर्व है सम और धा धातु है, इससे की प्रत्यय हो जाता है, तब ये संधि शब्द की उत्पत्ति होती है। संधि शब्द बनता है संधि है। सम उपसर्ग पूर्वक है, धा धातु की प्रत्यय से संधि बना है। तो ये ध्यान रखना है, आपको कोई भी पूछ सकते हैं संधि में क्या उपसर्ग है, सम उपसर्ग पूर्वक। धातु कौन सी है, धा धातु है। प्रत्यय कौन सा है, की प्रत्यय है। की प्रत्यय में ई शेष रहता है तो संधि शब्द बन जाता है। इस प्रकार से ये बना। फिर है संधि शब्द से परिभाषा। अब संधि शब्द की सामान्य जो परिभाषा है वो क्या है, तो एक सूत्र है वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत संधानम मेलनम वा भवति तत् संधि इति कथ्यते। कह रहे हैं दो वर्णों का परस्पर मिलन होता है, मेल होता है, वह संधि कहलाती है। दो वर्ण परस्पर मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। हिंदी में ऐसा परिभाषा है, तो इसलिए संस्कृत में है वर्ण संधानम संधि। संधानम माने मेलन करना, संधान कहता है मेलन, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो ये होगी संस्कृत में द्वयो वर्णयो परस्परम यत संधानम मेलनम वा। संधानम मेलनम वा, संधान और मिलन दोनों का ये कहते हैं, दो वर्ण परस्पर जब मिलते हैं, मिलन होता है, तत् संधि इति कहते थे, उससे संधि कहते हैं। इस प्रकार से ये परिभाषा है। तो ये छोटे से वर्ण संधानम संधि, वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। फिर है संधि भेदा। संस्कृत संधि भेद। संस्कृत व्याकरणे संधे त्रयो भेदा सन्ति। तीन भेद माने हैं जो इस प्रकार से है। पहला भेद है अस संधि, अच संधि। दूसरा है हल संधि। तीसरा विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं। संस्कृत में अच कहते हैं, हिंदी में अच को स्वर कहते हैं, इसलिए स्वर संधि। तो ये अच का मतलब क्या हो गया, स्वर, हिंदी में स्वर कहते हैं। फिर हल, हल का अर्थ होता है व्यंजन। हल का अर्थ क्या होता है, व्यंजन संधि, इसलिए संस्कृत में कहते हैं हल व्यंजन को, इसलिए इसको कहते हैं हल संधि। इसको कहते हैं अच संधि। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं, इसलिए अच संधि नाम हो गया है। फिर है विसर्ग संधि। तीसरी भेद है विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में संधि के तीन भेद होते हैं। आगे देखो इसकी, तो आगे देखो स्वर संधि। स्वर संधि अच संधि है ना, अच को ही स्वर कहते हैं। अच को क्या कहते हैं, स्वर। तो अच संधि किसे कहते हैं, परिभाषा है यदा द्वयो स्वरयो संधानम मेलनम वा जायते
तत् संधानम स्वर संधि अच संधि कथ्यते। कह रहे हैं कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, है ना, दोनों स्वर होता है, दोनों स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो मेल ही स्वर संधि कहलाता है। स्वर का स्वर के साथ मेल ही स्वर संधि कहलाती है। तो यदा द्वयो स्वरयो संधानम मेलनम वा जायते तत् संधानम स्वर संधि या अच संधि कथ्यते। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उनको ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल ही स्वर संधि कहलाती है। अच संधि, अगर अच संधि स्वर संधि अष्ट भेदा संधि, 8 भेद माने, है ना। अच संधि है, इसके 8 भेद माने हैं। पहला भेद है यण संधि, हाँ, यण संधि, स्वर संधि का पहला भेद यण संधि। दूसरा है अयादि संधि। तीसरा है गुण संधि। चौथा है वृद्धि संधि। पांचवा है श्रवण दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है। फिर है पूर्व रूप संधि, फिर है पर रूप संधि। आठवां है प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से ये स्वर संधि के 8 भेद माने हैं। 8 प्रकार की ये स्वर संधि होती है। अब अपने पंचमी क्लास में दीर्घ संधि का अध्ययन करना है ना। तो अपन अगले वीडियो में दीर्घ संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।